जय हिंद दोस्तों, अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसआई का ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 तक हो चुका है। अगर वो आप लोग नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और इसमें से आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर इसका आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा अपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसका आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और इसका राइट आंसर शहनवाज खान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा है। और इसका राइट आंसर चर्चिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, और इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, और इसका राइट आंसर सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गोपाल लहरी देशमुख को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, कहाँ पे किया था भाई, और इसका राइट आंसर चंपारण हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए कौन सा मंच शुरू किया गया है। देखिए करेंट अफेयर का 3 से 4 क्वेश्चन लिया गया है, तो उसे भी आप लोग देखिए। और इसका राइट आंसर किसान सारथी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में रूस के निम्नलिखित में से किस नए लड़ाकू विमान का अनावरण किया है, और इसका राइट आंसर चेकमेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपने बोलचाल के नाम का उपयोग करके लुथियानिया में एक कार्यालय स्थापित करेगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर ताइवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा राज्य जल्द ही देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य होगा, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, और इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, और ये इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वृत्त प्रभुसत्ता किसमें निहित है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग संविधान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय किस देश में हुआ है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को भी, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा, और इसका राइट आंसर धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकों की कितने मूल अधिकार प्राप्त है, नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में भारत माना गया,
और इसका राइट आंसर राज्य एवं एक यूनियन है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? और इसका राइट आंसर भाग 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? और इसका राइट आंसर भाग 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? और इसका राइट आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? और इसका राइट आंसर कुष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? और इसका राइट आंसर किडनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? और इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? और इसका राइट आंसर बंदर से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? और इसका राइट आंसर काला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? और इसका राइट आंसर दृष्ट धारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव के वो दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? और इसका राइट आंसर हृदय तथा मस्तिष्क। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कांस। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नहीं पूछ रहा है तो इसे ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर मिट्टी का तेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अभिक्रिया गैस कौन सी है? और इसका राइट आंसर आर्गन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग क्षोमंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? और इसका राइट आंसर बैकॉल झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है भाई? और इसका राइट आंसर भूमध्य रेखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहा है तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेतुम समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है? और इसका राइट आंसर मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। अगला क्वेश्चन कर रहा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्था किस राज्य में स्थापित है? और इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और इसका राइट आंसर टोन्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? देखिए भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? और इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए चतुर्थ पूछ रहा है, चौथा बौद्ध महासभा कहाँ पे आयोजित किया गया था, और इसका राइट आंसर कुंडल वन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल साम्राज्य के राजकाज में अति प्रभावशाली थी। देखिए नाम जो है ये याद रखिएगा, और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे बहादुर शाह प्रथम। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक हड़पकालीन स्थल नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा है तो इसे ध्यान दीजिएगा, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा रंगपुर। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था, कौन थे भाई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, और इसका राइट आंसर कालिदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, और इसका राइट आंसर समुद्र गुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फसलें ऐसी थी जिनका लगान किसानों को नगद ही देना पड़ता था, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग कपास और नील। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, और इसका राइट आंसर 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कलिंग शासक खरवेल के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हाथी गुफा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है वैदिक काल में सिक्के को क्या कहा जाता था, और इसका राइट आंसर निष्क हो जाएगा। और इसमें से आपने कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे इसका पीडीएफ डाल देता हूँ, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।